नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। जनरल बिपिन रावत की जाबाजी सिर्फ एक सैनिक के लिए ही नहीं बल्कि हर इंसान के लिए एक प्रेरणा है। जनरल रावत की जिंदगी का हर एक किस्सा कुछ ना कुछ सीख देता है। तो आज हम आपको जनरल बिपिन रावत की जिंदगी की 25 ऐसी कहानियां दिखाएंगे जो जनरल बिपिन रावत की जिंदादिली को अपने आप में समेटे हुए हैं। सीडीएस रावत ने देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अपने कर्तव्यों का पालन किया। वो कांगो के यूएन मिशन का हिस्सा थे। उस समय एक बड़ा हादसा हुआ। बिपिन रावत ने समय रहते और अपनी सतर्कता से 7,000 लोगों की जान बचाई थी। उन्होंने राष्ट्रीय राइफल्स के एक सेक्टर और कश्मीर घाटी में 19 इन्फेंट्री डिवीजन की अगुवाई भी की थी। वो कांगो में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का नेतृत्व भी कर चुके थे। वो हर फर्ज को निभाने के लिए आगे रहते थे। वीर बिपिन रावत के पास काफी अनुभव था। उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर की जगहों पर लंबे समय तक काम किया था। उनकी इसी काबिलियत को देखते हुए 31 दिसंबर 2016 को थल सेना प्रमुख बनाया गया था। अहम इलाकों में काम करने की वजह से उन्हें ज्यादा तरजीह दी जाती थी। आतंकियों को ढेर करने में भी रावत ने खास भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना द्वारा कई आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया गया था। जनरल रावत का परिवार लगातार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में अपना कर्तव्य निभा रहा है। रावत के पिता सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत उप सेना प्रमुख के पद से 1988 में सेवानिवृत्त हुए थे। जनरल रावत को उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विदेश सेवा मेडल समेत कई मेडल्स मिले थे। 1978 में बिपिन रावत को सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन दिया गया था। भारतीय सैन्य अकादमी में सोर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। रावत ने 1986 में चीन से सटे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इन्फेंट्री बटालियन प्रमुख के रूप में भूमिका निभाई थी। 7 साल पहले 2015 में भी जनरल रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे। हादसे के बाद जब तत्कालीन जनरल उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने जवाब दिया, सर, मैं पहाड़ी आदमी हूँ, इतनी छोटी सी घटना में मरने वाला नहीं हूँ। गोरखा राइफल से हूँ जो अपनी निडरता के लिए जाना जाता है। मैं उत्तराखंड की पहाड़ियों का हूँ, वहाँ के लोग भी अपनी निडरता के लिए जाने जाते हैं। जनरल बिपिन रावत सैन्य सुधार की दिशा में अपने कामों के लिए भी जाने जाएंगे। सेना प्रमुख से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तक वो लगातार भारतीय सेना को आधुनिक और नई जरूरतों के अनुरूप तैयार करने पर जोर देते रहे। हथियारों के आधुनिकीकरण के साथ ही डिजिटल टेक्नोलॉजी पर निवेश और निर्भरता के लिए वो सरकार को लगातार योजनाएं सुझाते रहे। पाकिस्तान से लगी सीमा, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में सैन्य चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने कई थिएटर कमान बनाने की सिफारिश की थी। उन्होंने दीमापुर कोर कमांडर के रूप में जून 2015 में भारत म्यांमार सीमा पर विरोधियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की निगरानी की। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तानियों के खिलाफ उरी सेक्टर में 19 डिवीजन कमांडर के रूप में असाधारण प्रदर्शन किया था। एक सैनिक उनके पास आया था। उसकी शिकायत थी कि शराब की लत के चलते उसे F5 कैटेगरी में डालकर नौकरी से निकालने का आदेश जारी किया गया। उसका तर्क था कि उसके एक अधिकारी को इसी गलती के कारण नशा मुक्ति के प्रोग्राम में डाला गया। फिर उसके साथ भेदभाव क्यों? इस पर जनरल बिपिन रावत ने उसकी बर्खास्तगी का आदेश रद्द करवाया। साथ ही वो बोले कि जवान हो या अधिकारी, कोई भेदभाव नहीं होगा। सीडीएस बिपिन रावत का घर हर रविवार को जवानों के लिए खुला रहता था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के बाद भी जवान रविवार को उनके घर जा सकते थे। वहीं सेना प्रमुख के तौर पर बिपिन रावत ने अपना व्हाट्सएप नंबर जवानों के लिए उपलब्ध कराया था। इसकी मदद से वे सीधे उनसे संपर्क साध सकते थे। सीडीएस बिपिन रावत अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करते थे। एक बार उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड की भूमि देवभूमि कहलाती है।
वो इसलिए कहलाई जाती है कि वहाँ की जो मिट्टी और पानी है वो देवताओं के वास करने के इलाके से बहता है और इसलिए शायद वहाँ की मिट्टी में जन्मे और जिसने पानी पिया उसमें ये हौसला अपने आप आ जाता है। जब बिपिन रावत आर्मी चीफ थे तब जनरल रावत को एक बार रात को अपने दोस्त के घर जाना था। उनका दोस्त भी आर्मी में ही था। उस रात को 11 बजे जनरल रावत अपनी पत्नी मधुलिका रावत के साथ निकले। दिन भर की ड्यूटी के बाद जनरल रावत सादी पोशाक में थे। जैसे ही उनकी कार कैंट के दरवाजे पर पहुंची, उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया क्योंकि वो आर्मी चीफ को नहीं पहचान पाते। इसके बाद जब तक जनरल बिपिन रावत का दोस्त गेट पर आया, वो इंतजार करते रहे। दोस्त ने जनरल बिपिन रावत की पहचान बताई। तभी रास्ता रोकने वाले सिक्योरिटी ऑफिसर का मुस्कुराते हुए पीठ थपथपाते हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, ये तो अपना काम कर रहा था, जो सेना के जवान का सबसे बड़ा फर्ज है। 10 सितंबर 2017 दिन था रविवार। पहली बार तत्कालीन सेना प्रमुख बिपिन रावत शहीद वीर अब्दुल हमीद के 52वें शहीदी दिवस समारोह में शामिल होने के लिए गाजीपुर पहुंचे थे। अब्दुल हमीद की 90 साल की पत्नी रसूलन बीवी उन्हें निमंत्रण देने दिल्ली उनके आवास पर गई थी, लेकिन जनरल साहब विदेश में थे। सूचना मिलने पर अगली सुबह ही जनरल भारत आए और खुद अपनी पत्नी के साथ शहीद की पत्नी से मिलने पहुंचे। फिर कार्यक्रम में मंच पर जनरल रावत ने रसूलन बीवी के पैर छुए, उन्हें प्रणाम किया और साथ ही उनसे कहा कि आप मेरी मां की तरह हैं। सीडीएस बिपिन रावत बेहद मिलनसार अधिकारी रहे। वे अपने से छोटे कर्मचारियों को पूरा मान सम्मान देते थे। इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े इंसान रहे। ड्यूटी के दौरान जाते वक्त रास्ते में मिलने वाले बच्चों को भी हमेशा टॉफियां बांटते थे। सादा जीवन, उच्च विचार। इतने बड़े अफसर बनने के बावजूद भी वो लखनऊ में स्टेशन से रिक्शा लेकर रेस कोर्स के बगल में 11 गोरखा रेजिमेंट चले आए। जबकि वो पूर्व सूचना देते तो उन्हें लाने के लिए सेना की गाड़ी और पेट्रोलिंग काफिला जाता। लखनऊ में 11 गोरखा राइफल में तैनाती के दौरान का ये किस्सा है। बिपिन रावत साल 1993 में सेना में यूनिट 5/11 गोरखा राइफल्स के मेजर थे। वो 17 मई को उरी में गश्त के दौरान पाकिस्तान की ओर से हो रही भारी गोलाबारी की रेंज में आ गए थे। तब बिपिन रावत के पैर के टखने पर एक गोली लगी थी और दाहिने हाथ पर छर्रे का एक टुकड़ा लगा था, लेकिन उन्होंने बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया। उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आईएमए देहरादून में उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर्स से सम्मानित किया गया था। बाद में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से रक्षा एवं प्रबंध अध्ययन से एमफिल की डिग्री भी ली। फिर मद्रास विश्वविद्यालय से स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस स्टडीज में एमफिल किया और आखिरकार 2011 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सैन्य मीडिया अध्ययन किया। उन्होंने अपनी पीएचडी भी पूरी की। सेना में रहते हुए हायर स्टडीज के लिए वे अमेरिका भी गए। वहां उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में डिग्री ली और फोर्ट लेवरवर्थ में हायर कमांड कोर्स भी किया। तस्वीरें नवंबर 2019 की हैं, जब जनरल बिपिन रावत अपने सहयोगी के बीच थिरक रहे हैं। दरअसल रेजिमेंट के सीनियर मोस्ट अफसर होने के नाते 2019 तक वो गोरखा रेजिमेंट के प्रमुख भी थे। नवंबर 2019 में उन्होंने ये चार्ज अपने सहयोगी को दिया। इस मौके पर डिनर का आयोजन किया गया था, जिसको आर्मी में बड़ा खाना भी कहते हैं। यहाँ जनरल रावत अपने साथियों के साथ एक गोरखाली गाने पर जमकर थिरके। जनरल रावत ने देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल में पढ़ाई की। जनरल रावत अनुशासन और मिलनसार स्वभाव के लिए अपने स्टाफ दोस्तों के बीच अलग पहचान बनाते थे। 19 नवंबर को वीरता और साहस की प्रतिमूर्ति और राष्ट्र रक्षा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक महान राष्ट्र प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर आखिरी बार जनरल बिपिन रावत ने अपना रौबीला भाषण दिया। उनके निधन पर उनकी ये बातें लोग याद कर रहे हैं। जनरल बिपिन रावत ने सेना प्रमुख रहते हुए पीओके पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था। उन्होंने कहा था, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इसमें पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र भी शामिल होते हैं। एनडीए के इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा कि अगर
कि अगर आपको ट्रैकिंग करनी हो तो ये 4 से 5 दिन चलनी है, तो आप एक सबसे अहम सामान का नाम बताएं जो आप पास रखना चाहेंगे। इस सवाल के जवाब में युवा छात्र विपिन रावत ने कहा कि ऐसी स्थिति में वे अपने पास माचिस रखेंगे। इस जवाब पर सवाल पूछा तो उन्होंने बताया अगर मेरे पास माचिस की डिब्बी है तो मैं ट्रैकिंग के दौरान इस एक चीज से कई काम कर सकता हूँ। इंटरव्यू के दौरान ब्रिगेडियर ने उनसे जवाब बदलने का दबाव डाला और कई उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि चाकू और किताब भी ले जाया जा सकता है, लेकिन विपिन रावत ने उनकी बातों को नहीं माना और अपनी बात पर अड़े रहे। विपिन रावत ने आगे छात्रों से कहा था कि पता नहीं उस जवाब का क्या असर हुआ, लेकिन नेशनल डिफेंस एकेडमी में उनका चयन हो गया। विपिन रावत ने कहा कि बाद में उन्होंने गौर किया कि पहली बार जवाब के रूप में जो माचिस का जिक्र किया और दबाव के बाद भी वो नहीं पलटे, इसके बावजूद उनका चयन हो गया। विपिन रावत अपने गांव से बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा कहा करते थे कि रिटायरमेंट के बाद गांव में रहूंगा। उनके चचेरे भाई देवेंद्र रावत ने बताया कि वो लगातार गांव में सभी के हालचाल पूछते रहते थे और जल्दी आने की बात कहते थे। उन पर देश के प्रधानमंत्री बहुत भरोसा करते थे। यही वजह है कि वो देश के पहले सीडीएस बने। थिएटर कमांड उनका ही दिखाया सपना है। वो अपनी बात खुलकर सामने रखते थे। वो हमेशा कहा करते थे कि ना धन्यवाद चाहिए ना ही वाहवाही, क्योंकि हमारा भरोसा है। खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद तुम्हारा तराना गाएंगी। अब सीडीएस विपिन रावत हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जीवन का सफर हमेशा न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा रहेगा। उनके काम, उनके आदर्श हमेशा अमर रहेंगे। देश के वीर सपूत को न्यूज़ 18 का सलाम।